बच्चों, आज हम लेसन नंबर मुहावरे स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी ग्रामर में। तो आज हम मुहावरे पढ़ेंगे, क्योंकि हम इंग्लिश में बोलते हैं इडियम्स। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे और हम बुक के द्वारा पढ़ रहे हैं, और जिसे आपका ये लर्न भी करना है और नोट भी करना है। तो देखो बच्चों, आज हम क्या हिंदी ग्रामर में इडियम्स पढ़ने वाले हैं, यानी मुहावरे। तो हम मुहावरे पढ़ेंगे क्लास 4th में, ठीक है। और वीडियो नंबर है 34। तो आज हम इनको रीड करेंगे और इनके बारे में समझेंगे। जैसे कि दिया हुआ है, यहाँ पर पिक भी दी हुई है और उनके बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पर लिखा है मनोज को बहुत भूख लग रही है। तो क्या है, मनोज के पेट में चूहे कूद रहे हैं, है ना। तो मुहावरे का ये वाक्य बना के बताया हुआ, जैसे मनोज को बहुत भूख लग रही, तो कैसे बताया, मनोज के पेट में चूहे कूद रहे हैं। इसी तरह सेकंड नंबर का जो है, मैच जीतकर रोहन बहुत प्रसन्न हुआ। तो मैच जीत के रोहन फूला ना समाया। एक हम जैसे वाक्य बनाते हैं या किसी को कुछ मुहावरे के तौर पे बोलते हैं, जैसे मैच जीतकर रोहन फूला ना समाया। ऐसे ही आगे है, ऊपर प्रत्येक चित्र के 2-2 वाक्य दिए गए हैं 2-2 वाक्य। एक इस टाइप से दिया हुआ है और एक ऐसे करें, जो कलरफुल उसमें शब्दों में लिखा हुआ है। तो इसमें क्या बताएं, शब्दों के प्रयोग से ये वाक्य पहले के वाक्यों में अधिक प्रभावशाली लग रहे हैं। रंगीन वाक्य, क्या लिखा हुआ, रंगीन वाक्य यानी मुहावरा कहलाता है। क्या कहलाता है, रंगीन वाक्य मुहावरा कहलाता है। जब कोई वाक्यांश अपनी साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देता है, उसे क्या कहते हैं, उसे मुहावरा कहते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या समझाया, जब कोई वाक्यांश अपनी साधारण अर्थ को, यानी साधारण सिंपल सा अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे मुहावरा कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्रम में दिया हुआ है, यहाँ क्रम में दिए हुए हैं 5 दिए हुए हैं सेंटेंस। जैसे आँखें दिखाना, आँखें दिखाना मीन्स गुस्सा करना। क्या है, आँखें दिखाने का मतलब गुस्सा करना। अब हम वाक्य कैसे बनाएंगे, पहले उसने मुझसे अपना काम करवा लिया, फिर मेरा काम करने की बारी आई तो आँखें दिखाता है। तो देखो ये कैसे बताया हुआ है कि पहले उसने क्या किया, मुझसे अपना काम करवा लिया, फिर मेरा काम करने की बारी आई तो आँखें दिखाता है ना। फिर फूले ना समाना, सेकंड नंबर का है, फूले ना समाना यानी बहुत अधिक, बहुत खुश होना, यानी बच्ची को देखकर माँ फूली ना समाई। तो हमें क्या, हमने इसका क्या वाक्य बनाया है, यहाँ क्या मुहावरा दिया है और अर्थ दिया है। अब हमें क्या करना था, हमें इनके वाक्य बनाने थे। जैसे आपको मुहावरा दिया जाए और अर्थ दिया है, जब हमें वाक्य बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे, इस तरह से। यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं कि आपको इस तरह की वाक्य बनाना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे दिया है दाल में काला, क्या दिया हुआ है, दाल में काला, तो कुछ गड़बड़ी होना। दाल में काला मीन्स कुछ गड़बड़ी होना। इसका मतलब जरा ध्यान से रहना, यहाँ जरूर दाल में कुछ काला है। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दाल में काला यानी कुछ गड़बड़ी होना। इसका अर्थ है कुछ गड़बड़ी होना। जैसे आपको ये 2 चीज़ दी जाती हैं, मान लो मुहावरा दिया है दाल में काला, अर्थ ही दिया कुछ गड़बड़ी होना, तो हमें वाक्य बनाने को बोला जाएगा तो हम कैसे वाक्य बनाएंगे, हम इस तरह से वाक्य बनाएं, जरा ध्यान से रहना, यहाँ जरूर दाल में कुछ काला है ना। तो इस तरह से हमें वाक्य बना। इसी तरह बच्चों कौन सा दिया हुआ है, 4th नंबर का दिया है गले का हार। गले का हार मतलब अत्यंत प्रिय। क्या लिखा हुआ है, गले का हार यानी अत्यंत प्रिय। अब इसमें जो लिखा हुआ है इसका अर्थ क्या है, औरत के लिए उसका परिवार ही उसका गले के हार होता है। क्या होता है, औरत के लिए उसका परिवार ही उसके गले का हार होता है ना। अब 5th नंबर का है टूट पड़ना। टूट पड़ना मीन्स हमला बोल देना, है ना। टूट पड़ना का मतलब हमला बोल देना, यानी चोर को देखते ही लोग उस पर टूट पड़े, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर मुहावरे पढ़े और फिर क्या किया, उन अर्थों को पढ़ा। अर्थ क्या था, टूट पड़ना, टूट पड़ना मीन्स हमला बोल देना, चोर को देखते ही लोग उस पर टूट पड़े।
तो बच्चों हमने क्या किया, हमने जो पेज नंबर था 71, कौन सा है, पेज नंबर 71, हमने जो 71 पेज पढ़ा और उनके क्या पढ़े हैं, मुहावरे पढ़े और उनके अर्थ पढ़े और उनको वाक्य बनाना, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए तो हमने ये पढ़ा। अब जैसे कि आपका नेक्स्ट पेज है 72 पेज दिया है, हमने पहले पढ़ा था 71 पेज पर, अब 72 पेज पे दिया है दिल पसीजना। दिल पसीजना मीन्स दया आना, है ना। इसका अर्थ दिया है, पहले मुहावरा दिया है फिर अर्थ दिया है, अर्थ दिया, अब इसका मतलब क्या, हमें वाक्य बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ वाक्य बनाएंगे, दया आना, है ना। अब जैसे घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना मीन्स खुशियाँ मनाना, है ना। मक्खी मारना मीन्स समय बर्बाद करना, है ना। बाएं हाथ का खेल यानी आसान काम। आंखें मल मल कर देखना यानी क्या हुआ, हैरानी से देखना। ईंट से ईंट बजाना यानी कड़ा मुकाबला देना। अब हम क्या कर रहे हैं, मुहावरे पढ़ रहे हैं, फिर उनके अर्थ पढ़ रहे हैं, लेकिन बाकी क्या करना है, वाक्य हमको बनाना है। ठीक है, ईंट से ईंट बजाना मीन्स कड़ा मुकाबला देना। गले पड़ना जबरदस्ती चिपकना, है ना। आँखों में चमक आना, क्या लिखा हुआ है, आँखों में चमक आना यानी खुश होना। पापड़ बेलना यानी बहुत कोशिश करना, है ना। पापड़ बेलने का मतलब बहुत कोशिश करना। फिर क्या लिखा हुआ है, गर्दन फंसना में मुश्किल में पड़ना। कमर कसना यानी तैयार होना। तो जैसे कि यहाँ मुहावरे दिए हैं तो हमें क्या करना है, इनके वाक्य पूरे कंप्लीट करने हैं। ठीक है, जैसे ये दिए हम इनको कंप्लीट करेंगे, बाकी के साथ करेंगे। ठीक है, कमर कसना तैयार होना, कान पर जू तक ना रेंगना यानी कोई असर ना होना। आकाश पाताल एक करना, बहुत परिश्रम करना। किताबी कीड़ा यानी बहुत पढ़ाकू। पीठ थपथपाना शाबाशी देना। हम क्या कर रहे हैं, हम मुहावरे पढ़ रहे हैं और उनके अर्थ पढ़ रहे हैं। हमें क्या करना है, हम इनके वाक्य बनाएंगे। तो बच्चों आप इनकी कोशिश करिए, इनके वाक्य बनाइए, फिर इनके लिए हम खुद भी आपको हेल्प करेंगे और हम भी बताएंगे आपको कैसे वाक्य बनाना। उस चीज़ में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कान भरना यानी शिकायत करना। नाच नचाना परेशान कर देना। दांत खट्टे होना बुरी तरह हराना। और चार चांद लगाना यानी सुंदरता बढ़ाना। हाथ साफ करना चोरी करना। देखो ये हमने क्या किया, ये जो 20 मुहावरे जो अर्थ दिए हमने उनको पढ़ा हुआ है। ठीक है, और इसी जगह दिया है सही जगह मुहावरों से काम लिया जाए तो अपनी बात कम शब्दों में बहुत ही अच्छे ढंग से कही जा सकती है। तो हमें जैसे कोई भी बात कहनी है तो हम किसी भी तरह अपने मुहावरे के तौर पे या किसी भी छोटे से उसको शॉर्ट में बोल सकते हैं। तो जैसे कि इसमें लिखा ना सही जगह, कोई जगह ऐसी होती है ना कि हमें कैसे बात करना है, तो सही जगह मुहावरे से भी काम लिया जा सकता है। अपनी बात कम शब्दों में हम बहुत अच्छे ढंग से कह सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि इसमें दिया हुआ है, जब कोई वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे मुहावरा कहते हैं। तो हमें ये याद रखना है, जब कोई वाक्यांश अपना साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ देता है तो क्या कहते हैं, उसे मुहावरा कहते हैं। ठीक है, मुहावरे का प्रयोग भाषा सुंदर, प्रभावशाली तथा सजीव बनाती है। अब हम जो है इनके जो सही उत्तर वगैरह दिए हुए हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। जैसे प्राण सूख जाना मीन्स डर जाना। ऐसे ऑप्शन दिया है यहाँ पे, कमज़ोर हो जाना, मर जाना, तो हम इसमें से कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, डर जाना। ठीक है, आँखों का तारा मीन्स किस पर है, इसमें दिया है ऑप्शन चश्मा लगाना, अंधा होना, बहुत प्रिय होना, है ना। तो हमें इनमें देखना है कि आँखों का तारा, तो क्या हुआ, आँखों का तारा यानी मीन्स बहुत प्रिय, क्या होगा, बहुत प्रिय, आँखों का तारा। ठीक है,
अब हमने थर्ड नंबर का पढ़ा आंखें खुलना, यानी आंखें खुलना ऑप्शन दिया जाग जाना, नींद ना आना, यानी आंखें खुलना मीन्स होश में आना। तो हमने क्या किया, हमने जो टिक लगे इन पर टिक लगाया वो इनके आंसर हैं और आपको इसी तरह नोट करना है। अब जैसे कि सेकंड नंबर में दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन है जो उचित मुहावरों में वाक्यों को पूरा कीजिए। तो हमें क्या करना है, वाक्य पूरे करने हैं, ठीक है। आपको तो नोट करना है, वैसे तो ज़्यादातर हम पूरा आपको नोट पूरे आंसर सॉल्व करके दे रहे हैं, आपको पूरे वाक्य लिख के दे रहे हैं। आपको लर्न करना है और कुछ सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए जिससे आप भी प्रैक्टिस करके सीख सकें। सब आपको मटेरियल तैयार ऐसे ही करते रहे तो आप कैसे सीखेंगे, इसलिए आप भी कोशिश करिए बनाने की, ठीक है। जैसे इसमें लिखा उचित मुहावरे से वाक्यों को पूरा कीजिए। पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया। यहाँ ऑप्शन दिया भरने के लिए कि यहाँ भरो क्या आएगा, तो हम कैसे बनाएंगे, पुलिस को देखते ही चोर क्या हो गया, 9 2 11 हो गया। सभी बच्चे अपनी माँ की आंखों का तारा होते हैं। क्या लिखेंगे, सभी बच्चे अपनी माँ की आंखों का तारा होते हैं। कार दुर्घटना में वह बाल बाल बचा। क्या लिखेंगे, कार दुर्घटना थी, कार दुर्घटना में वह बाल बाल बचा, ठीक है। अब हमारा आजकल रात में मच्छरों ने मेरी जो है डैश करके लिखा है, इसमें आंसर भरना है आपको, ठीक है। अब जो लास्ट वाला है, हमारे सैनिकों ने शत्रुओं के हक्के छक्के छुड़ा दिए, ठीक है। हमारे सैनिकों ने क्या किया, शत्रुओं के छक्के छुड़ा दिए। तो हम इस तरह से लिखेंगे आंसर। अब मुहावरे और अर्थ सही मिलान करना है। क्या करना है हमको, सही मिलान करना है। जैसे दिल पसीजना, तो इसका आंसर क्या होगा, दिल पसीजना यानी दया आना। क्या लिखेंगे हम, दया आना। सेकंड नंबर पापड़ बेलना, पापड़ बेलना मीन्स क्या होता है, तो हमें क्या करना है, हमें इनसे मैच करना है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है हम इनसे मैच करेंगे। पापड़ बेलना मीन्स बहुत कोशिश करना। थर्ड नंबर का हाथ मलना, हाथ मलना मीन्स पछताना। और कमर कसना, कमर कसना का क्या होगा, हमें इससे यहाँ पर मैचिंग करना है। कमर कसना यानी तैयार होना, क्या है, तैयार होना। और कान भरना, कान मीन्स क्या है, किसी की शिकायत करना, है ना। तो हम इस तरह से पूरे मैच करेंगे। तो हमने यहाँ पे मैचिंग करके बताया आपको, इस तरह से आपको मैच करना है। अब क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो जैसे कि हमने यहाँ पर ये मुहावरे पढ़े हुए थे, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हम क्वेश्चन नंबर जो 4th में है स्टार्ट करें। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कर। तो ये प्रयोग करना कैसे करेंगे, जैसे गले पड़ना क्या होता है, पीछे पड़ जाना, इसका हमने अर्थ लिखा पीछे पड़ जाना, तो उसका हम वाक्य कैसे बनाएंगे, वह तो बिना बात किसी के गले पड़ जाती है ना। तो ये हमने क्या लिखा, वाक्य लिखा। ऐसे सेकंड नंबर का मक्खी मारना, मक्खी मारना में समय बर्बाद करना, क्या है, समय बर्बाद करना। तो कई साल से घर बैठकर मक्खी मार रहे थे, है ना। तो ये हमने क्या किया, ये हमने वाक्य में यूज़ किए। तो बच्चों ऐसे ही ये वाला हम बनाएंगे। थर्ड नंबर का ईद का चांद होना, यानी बहुत दिनों बाद दिखाई देना, यानी देश का प्रधानमंत्री तो ईद का चांद है, कभी कम ही नज़र आता है। क्या लिखेंगे, कम ही नज़र आता है ना। अब ये है लास्ट वाला आग बबूला होना, तो इसमें क्या लिखा, बहुत क्रोधित होना। तो देखो बच्चों, हमने सभी ये जो दिए हैं मुहावरे, उनके मैंने अर्थ भी बताए और पूरा उसका वाक्य भी बना के बताया। अब ये है नीचे वाला आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना, इसका अर्थ आप बनाइए। और जो इसमें और भी जो यहाँ पर दिए हुए हैं, इन्हें आप प्रैक्टिस करिए, इन्हें बनाइए और आगे इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए अच्छा है, एग्ज़ाम में आपको हेल्प होगी। और हमने बुक से भी पढ़ा। तो आज हम यहाँ पर क्लास ख़त्म करते हैं। तो हमने ये मुहावरे
लर्न करें और इनको रीड करा। अब जो बचा हुआ है नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे। आपका जो पेज नंबर है 74, तो उस पर हम रीड करेंगे। हमने पेज नंबर 73 तक कंप्लीट किया हुआ है। कहाँ तक कंप्लीट किया हुआ है? 73 पेज नंबर तक कंप्लीट किया हुआ है ना। तो ये आज हमारी क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है और आपको इसे पढ़ना है और लर्न करना है। और इसी तरह आपको ये क्वेश्चन दिए जाएंगे और इस तरह से मुहावरे हैं, मुहावरे का अर्थ बनाना है और इनके वाक्य बनाना है। तो ये बच्चों आज हमने यहाँ पूरा चैप्टर फिनिश किया मुहावरे वाला, है ना, 40 नंबर का ग्रामर में से। तो आज आपकी यहाँ पर क्लास ख़त्म करते हैं। तो आज आपकी यही क्लास ख़त्म होती है। चलिए टेक केयर, बाय बच्चों।